दुनिया में शायद ही ऐसे माँ-बाप होंगे जो अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे, और मैं बात कर रहा हूँ सीरियस क्राइम्स की, जैसे चाइल्ड अब्यूज़। पर मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि भले ही असली माँ-बाप अगर ऑलरेडी क्रिमिनल या सिक माइंडसेट, या अगर गिल्ट हो कि बच्चा पैदा होने के कारण उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई, चाहे करियर वाइज या कुछ और, तब वो अपना गुस्सा या भड़ास निकालते हैं अपने बच्चों पर। तो वो अपने बच्चों के साथ शायद बुरा करें भी, पर एडॉप्टिव पेरेंट्स तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही करना था, बच्चों से इतनी ही नफरत है, तो उन्हें अडॉप्ट ही क्यों किया। पर ऐसा हुआ, एंड दिस इज द वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी ऑफ बेबी योंग इन। जेओंग का जन्म हुआ 10 जून 2019 सियोल, साउथ कोरिया में। इस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर केपेबल नहीं थी इनका ख्याल रखने के लिए, इसलिए उन्होंने इसे एक चर्च को दे दिया जब ये सिर्फ 8 दिन की थी। फिर 8 महीने तक इसका ख्याल रखा इस चर्च ने, अंटिल इसके अडॉप्टिव पेरेंट्स जैंग योंग और अहन सनजियन ने इसे अडॉप्ट किया। इससे पहले इस कपल की एक 4 साल की बायोलॉजिकल डॉटर भी थी, और ये एक टीवी शो में भी आए थे अपने दोनों बेबीज के साथ, विच सीम्स नॉर्मल until October 13, 2020। इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया इसकी एडॉप्टिव मदर के द्वारा, और कुछ ही घंटों बाद इसकी डेथ हो गई। कार्डियक अरेस्ट AKA हार्ट अटैक से। एक बच्ची जिसकी एज मुश्किल से 16 महीने की है, उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण इसका एब्डोमेन 80% ब्लड से भर गया था, और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे इसे। बाद में ये रिवील हुआ कि इस बच्ची को इसकी एडॉप्टिव मदर ने हवा में उछाल के मुक्का मारा था, जिससे ये पीछे दीवार पर टकराकर नीचे गिर गई थी, और फिर इसके पेट पर अपना पैर रख के जोर से दबाया था। और ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इसके पास में भी बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए जो सेल्फ हील हुए थे, जिसकी वजह से इसकी हड्डियां कई गलत जगह जाके फिक्स हो गई थी, और ये कितना हेट करते थे उन्हें, ये बात इस चैट से प्रूफ हुई जो कोर्ट ट्रायल के दौरान लोगों ने निकाली। इस बच्ची को घंटों तक भूखा रखा जाता था, जस्ट बिकॉज वो खाने में नखरे करती थी। कई बार इसे घंटों रोते बिलखते छोड़ दिया जाता था। इनफैक्ट इसकी डेथ के 4-5 दिन पहले ही इस मासूम बच्ची को बुरी तरह मारा पीटा गया था, जस्ट बिकॉज उस दिन पब्लिक हॉलीडे था और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस अब्यूज का जीता जागता सबूत था इसके चोट के निशान, जो इसकी डे केयर वालों ने नोटिस किया था, और इसका वेट लॉस जो बढ़ने के बजाय जिस टाइम अडॉप्ट किया था उस टाइम से अब तक बहुत कम हो गया था। और फाइनली इस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया अक्टूबर 13 को हॉस्पिटल में। इसकी डे केयर वालों ने 3 बार अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया था कि इस पे चाइल्ड अब्यूज के साइंस दिख रहे हैं और इसे तुरंत अपने पेरेंट्स से अलग रख देना चाहिए। और फिर पुलिस ने इनकी बात सुनी भी थी और इस कपल को इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया, पर जैसे तैसे पुलिस ने इन्हें इनोसेंट समझकर बच्ची वापस लौटा दी। काश उस टाइम इन्होंने इन डे केयर वालों की बात को सीरियसली लिया होता तो शायद ये आज जिंदा होती। जियोंग की डेथ के बाद इनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया मर्डर और चाइल्ड अब्यूज के चार्जेस के साथ। कोर्ट में इसकी मां ने क्लेम किया कि जब उसने इसे मारा तो मर्डर करने के इंटेंशन से नहीं मारा, जिसकी वजह से इन पर मर्डर चार्जेस ना लग के सिर्फ अब्यूज के चार्जेस लगे। अब ये ना अपने लॉ का बहुत बड़ा लूप होल है। आई मीन ऑब्वियसली कोई अगर अब्यूज कर रहा है तो मर्डर नहीं करना चाहता, पर इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब करना मर्डर से कम है क्या। साथ ही कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया जब पब्लिक में ये केस सामने आया और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। खैर, आफ्टर द ट्रायल इसकी मां को 35 साल की सज़ा मिली, हालांकि इसके फादर को सिर्फ 5 साल की सज़ा मिली।